वैस्कुलर एंडोवास्कुलर सर्जन यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी ब्रांच हैदराबाद से आए हैं। हमें क्या है कि अगरतला से और त्रिपुरा से बहुत सारे पेशेंट्स हैदराबाद को आ रहे हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं पैर में घाव होने की वजह से, वो घाव नहीं सूखने की वजह से उनको पैर निकालने के नौबत से हमारे पास आ रहे थे। पिछले 3-4 सालों में ऐसे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखा है। तो मैं एक वैस्कुलर सर्जन होने के नाते हम 2 तरह के प्रोसीजर्स करते हैं। अगर पैर में गैंग्रीन है, अगर घाव नहीं सूख रहा है, अगर वो घाव खून का रफ्तार कम होने की वजह से हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में जैसा हम दिल को बाईपास करते हैं, जैसा दिल को स्टंटिंग करते हैं, वैसे ही पैरों में भी कर सकते हैं। पैर बचा सकते हैं, पैर खोने से और जान को खतरा होने से बचा सकते हैं। ये बात बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होने की वजह से एम्पुटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिलोनिया एबोनिया एम्पुटेशंस। और इसके अलावा हम वैरिकोज वेन्स के लिए लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, अभी लेटेस्टली सुपर ग्लू थेरेपी बोल के आया है, वो भी हम डे केयर के तौर पे कर रहे हैं। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम कैथेटर डायरेक्टर वीनस थ्रोम्बोलिसिस, आईवीसी फिल्टर्स ऐसा करते हैं। और रेयर केसेस लाइक आयोटिक एनेरिज्म्स को, आयोटिक डायसेक्शंस को, आयोटिक स्टंट ग्राफ्ट्स या आयोटिक ओपन रिपेयर्स करते हैं। जैसा स्ट्रोक पेशेंट्स को कैरोटिड आर्टरी डिसीज़ है तो वो भी ओपन सर्जरी करते हैं और कैरोटिड आर्टरी स्टंटिंग करते हैं। और किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए वो फिस्टुला सर्जरीज करते हैं, पर्म कैथ डालते हैं। और वो पेशेंट्स को अगर उससे कुछ प्रॉब्लम आया तो फिस्टुलोप्लास्टी और सेंट्रल वेन एंजियोप्लास्टी, ऐसा बहुत अलग अलग तरीके से हम ये प्रोसीजर करते हैं। और वैस्कुलर सर्जरी के पेशेंट्स को अगर उनके लिए कोई भी प्रोसीजर होना है, उसके ट्रीटमेंट होना है, हमारा यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे जैसा हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी टेक्निक्स के ज़रिए ट्रीटमेंट होता है, यहाँ बहुत कम पैसे में और अच्छे टेक्निक्स के ज़रिए होते हैं। इसलिए मैं अगरतला के सब जनों को ये विनती करता हूँ कि आप ये सुविधा है बहुत कम डिस्टेंस में अभी हैदराबाद में आपको अवेलेबल है। हमारे डॉक्टर्स आपको यहाँ पे यशोदा मेडिकल सेंटर में आके हर महीने मिलते हैं। मैं भी हर महीना फर्स्ट वेडनेसडे यहाँ पे आता हूँ, ताकि आप लोग आके मुझे यहाँ पे दिखा ले सकते हैं। और अगर कुछ प्रोसीजर की ज़रूरत है तो आप लोगों को हैदराबाद आना पड़ेगा, और प्रोसीजर के बाद अगर फॉलोअप की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसलिए आपको यहाँ मुझे मिल सकते हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी शंका हो, आके पर्सनली हमारे टीम यहाँ पे रहता है, उन लोगों के साथ भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो। थैंक यू। जिसकी घाव है उसमें जब पैर में शुगर रहता है, शुगर की वजह से 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक क्या है, छोटे छोटे नर्व्स हाथों में और पैरों में डैमेज हो जाता है। उससे क्या है, उनको सेंसेशन कम होता है। जैसा आप या मैं जाते वक्त कोई अगर पत्थर लगा या कोई तान प्रिक हुआ तो हमें दर्द से महसूस होता है, पर उन पेशेंट्स में क्या है, वो कम होने की वजह से उनको महसूस नहीं होता है। घाव होने के बाद उसे आइडेंटिफाई करने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, उनका बोन्स का जॉइंट्स जो रहता है, जॉइंट्स का शेप चेंज होता है। इसलिए शुगर पेशेंट में क्या है, क्लॉ फुट बोलते हैं, रॉकर बॉटम फुट बोलते हैं, फुट का शेप चेंज होता है, उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होता है। तीसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, खून का रफ्तार कम होने की वजह से, वो खून का रफ्तार कम होने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, घाव नहीं सूखता है, उस पेशेंट्स को क्या है, हम घाव सूखने के लिए बाईपास सर्जरीज करते हैं पैरों में, और उसके अलावा एंजियोप्लास्टी स्टंटिंग भी करते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट्स के हिसाब से उनको अगर प्रेशर अल्सर्स हुआ, उनको ऑफलोडिंग फुटवेयर देते हैं ताकि वो घाव जल्दी से सूख सके। और लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स को क्या है, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, शुगर्स प्रॉपर कंट्रोल करते हुए, ओबेसिटी कम किया तो उन लोगों में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।